नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल इत्या क्लासेस में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला प्रश्न, अगर आप सीटेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपका लिए टोटल बना हुआ है, क्योंकि सीटेट को पास करना या किसी जो टेट आने वाले हैं उनको पास करने के लिए आपको कुछ चीज़ें सोचनी होंगी, कुछ चीज़ समझनी होंगी, तभी आप उसको एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं मुख्य 7 बिंदु जिन पर आपको काम करना है, और आज से पूरा 3 महीने का सफ़र आपका शुरू हो जाएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, पहले बता दूं 7 पॉइंट कौन कौन से हैं जिनको आप कवर करेंगे। और दोस्तों, ये मेरा मानना है, अगर आप इन 7 पॉइंट्स को आप अपने जो दिनचर्या में उतार लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सीटेट आप पास कर लेंगे, और सीटेट पास करने के बाद मुझे कमेंट जरूर करेंगे। और दोस्तों, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पॉइंट होंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा जहां मैं डिस्कस करूंगा, सबसे ज्यादा समस्या स्टूडेंट्स की होती है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे नहीं, क्या, कितना और कैसे, इन तीनों पर हम पहले बात करेंगे। दूसरा होगा कि हम टाइम टेबल को कैसे प्रिपेयर करें जिससे कि हम सीटेट को आसानी से पास कर लें। हम फिर बात करेंगे कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं कि सर पेपर छूट जाता है, पेपर में प्रॉब्लम हो जाती है, पेपर छूट जाता है, तो हम एग्जाम जब करने जाते हैं तो अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाएं, यानी हम स्पीड को कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं या स्पीड को कैसे मैनेज कर सकते हैं जिससे कि हमारा पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो जाए। और उसके बाद क्वेश्चन में मिलेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का अच्छा तरीका क्या है, किस भाग को पहले अटेम्प्ट करें, किसको बाद में अटेम्प्ट करें जिससे कि पेपर आपका छूटे ना, फिर नोट्स प्रिपेयर करें या ना करें, कोचिंग ज्वाइन करें ना करें, और सबसे लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया जो मैं लूंगा इसमें लास्ट में, कि सर जो प्रीवियस ईयर के हमारे पेपर्स हैं उनको करें या ना करें, और करें तो उनसे फायदा क्या है, क्या वही क्वेश्चन वापस आ जाते हैं घूम के या फिर कुछ अलग आता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों का डिस्कशन करूंगा मैं आज के इस वीडियो में। अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप लास्ट तक देखिएगा तो डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगी। आप हर बार तैयारी करते हैं, हर बार कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलता और आप वहीं आकर रुक जाते हैं। तो ये सफलता क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मुलाकात करते हैं और शुरुआत करते हैं आगे का वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन, सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं स्टडी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा नंबर नहीं आता, ऐसा क्यों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं कि वो तो कम मेहनत करता है, वो पास हो जाता, मैं नहीं, क्यों। तो दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि आपका पढ़ने का तरीका, यानी जब आप पढ़ने बैठते हैं, अधिकतर मैंने लोगों को सुना है मेरे इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, कि सर आज मूड नहीं कर रहा है पढ़ने का। सबसे बड़ी बात कि सर आज मेरा मूड नहीं था पढ़ने का। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये मूड क्या बीमारी है, इस मूड को बाहर निकाल दीजिएगा। क्योंकि अगर आप देखिए, मैं सही बता रहा हूँ आपको, थोड़ी मेरी बातें हो सकता है आपको बुरी लग जाएं, लेकिन सत्य में बात करूंगा। तो हम कहते हैं सर मेरा मूड नहीं है आज। अरे मूड से मतलब क्या होता है, मूड क्या होता है, मूड पूरा का पूरा व्यक्ति पर डिपेंड होता है, जब वो चाहे मूड बना सकता है अपने पढ़ने का या नहीं। तो मैं एग्जांपल देता हूं कि आप सपोज सड़क से जा रहे हैं और उधर से कुत्ता आपको पीछे दौड़ रहा है काटने के लिए, आपने कहा चल भाई आज मेरा मूड नहीं, आज मैं नहीं दौड़ूंगा, तो कुत्ता काट लेगा, ऐसा नहीं होता ना। आप पानी में डूब रहे हैं और आपने कहा कि आज मेरा मूड नहीं है हाथ पैर चलाने का, तो डूब जाओगे ना। लेकिन मूड वहां नहीं काम करता, मूड सिर्फ वहां काम करता है जहां पर आपकी सुविधाएं होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा सीटेट की तैयारी के लिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अपने आप को आपको झोंकना पड़ेगा स्टडी में। जैसे कि 3 महीने हैं, कम से कम आपको यहां पर पढ़ना होगा। आप 3 महीने का समय देंगे तो उसके बहुत फायदे मिलेंगे, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे तो आगे भर्ती आने वाली डीएसएसबी की, उसमें भी आपको इन चीजों का फायदा मिलेगा। तो पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं। मेरा पहला पॉइंट था क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। सबसे बड़ी बात हमारी यहां पर आई थी कि दोस्तों सबसे पहले क्या पढ़ें। तो पढ़ने का तरीका दोस्तों, सटीक तरीका तो ये होगा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर लें और ये इवेल्युएट करें कि सबसे ज्यादा किस भाग से आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और आपने देखा कि मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर से आया हुआ है, मैथ की प्रकृति क्या होती है उससे प्रश्न निकला है या आकृति और प्रश्न निकले हैं। तो आप इस तरह से अपना आपको मैनेज करें कि कितना आपको कहां से पढ़ना है। इससे फायदा क्या होगा, ज्यादा समय इसमें लगेगा नहीं, लेकिन फायदा इससे कितना होने वाला है ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, और आपको कहां से कितना निकालकर पढ़ना है, ये आप पर पूरा का पूरा निर्भर हो जाएगा। ये सिर्फ आप पर निर्भर होगा कि आपको कितना पढ़ना है। उसके बाद पता लगाना आपको कि क्या पढ़ें। 5, अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो 5 सब्जेक्ट हैं, जूनियर की बात करूं तो 4 सब्जेक्ट हैं। तो 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है
तो आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी अगर आपको पहले ये ढूंढना है कि प्रीवियस एग्जाम्स में जो सीबीएसई है वो कहाँ कहाँ से दे रहा है क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले उन्हीं को स्टडी बना लीजिएगा, उनको नोट्स बना दीजिएगा, पहले ये पढ़ना है, उनका क्रम बना लीजिएगा। तो ये तो पढ़ने का तरीका हो गया। कितना पढ़ना है, आप पढ़ने की बात करते हैं, कितना पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। देखिए हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली पेपर को लेते हैं साथ में और पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमने मॉडल पेपर लिया और प्रश्न नंबर 1 और उसका उत्तर नंबर 4 ऐसे याद कर लिया। ये बिल्कुल गलत तरीका है, आप बिल्कुल भी ऐसे ना पढ़ें। पढ़ने का जो सही तरीका वो है कि अगर आप किसी प्रश्न को पढ़ रहे हैं और वहां पर 4 ऑप्शन आपको प्रश्न के दिए होते हैं, तो उन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है ये याद करना बहुत अच्छी बात है, मैं इसको नहीं करूँ। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि वो 3 गलत क्यों हैं। आपको ये जरूर देखना है कि वो जो बचे हुए 3 हैं वो गलत क्यों हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से स्टडी करेंगे, सही वाले को पढ़ा और गलत वाला गलत क्यों था, अगर आप इसकी एनालिसिस करेंगे तो एक प्रश्न में आपको 4 प्रश्न याद हो जाएंगे। अगर आप मॉडल पेपर को भी पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और स्टडी करते हैं और आपने कोई पेपर पढ़ा, तो इस बात को विशेष ध्यान रखें, एक प्रश्न में 4 ऑप्शन, चारों में से सही कौन सा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी 3 गलत क्यों हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता लग जाएगा तो डेफिनेटली आपको एक प्रश्न करने से 4 प्रश्न याद होंगे। फिर चाहे प्रश्न, देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि प्रश्न जब पूछा जाएगा आपसे एज इट इज प्रश्न तो रखा नहीं जाएगा, उसके आसपास का प्रश्न निकलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी पढ़ने का तरीका यही होगा कि आप इस तरह से स्टडी करना शुरू करें। ठीक है, बात आती है दूसरी कि टाइम टेबल क्या रहेगा हमारा पढ़ने का। देखिए फिक्स टाइम टेबल किसी का नहीं होता, ये आप मान लीजिएगा कि फिक्स टाइम टेबल किसी का नहीं होता है कि अगर आप ये माने सुबह 4 बजे अलार्म लगाया मैंने और उठूंगा, तो सुबह जब 4 बजे अलार्म बजता है तो आपका हाथ ऐसे ज़्यादा अलार्म बंद हो जाए, सुबह उठूंगा, अभी 1 घंटा और सो लेता हूँ, अभी थोड़ा सा और दिन निकल जाएगा, चलो कल से पढ़ लूंगा, वही आगे ना मूड नहीं है आज कल से पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें डिपेंड होती है आपकी स्ट्रेंथ पर, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पर कि आप कितना कोशिश करते हैं पढ़ने का। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए ये आपका टास्क है कि मैंने बताया कि टाइम टेबल अगर बनाना भी है आपको, तो आप अब से 3 महीने का समय है, अगर आप पर डे 2 घंटे भी पढ़ेंगे ना, मैं सिर्फ बताऊं 2 घंटा पर डे का 2 आवर्स अब स्टडी करेंगे तो आप डेफिनेटली सीटेट निकाल लेंगे। और 2 घंटे में कैसे पढ़ना है कि जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है पहले उनको लीजिए। अगर आप सबसे कमजोर वाले विषयों को पहले लेंगे, फॉर एग्जांपल आपका मैथ बहुत कमजोर है, तो आप मैथ पर अभी से लग जाइए और मैथ को पूरा का पूरा 1.25 घंटा पर डे का दीजिए। मैं 1 घंटा भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 45 मिनट्स पर डे। अगर आप इसका इवेल्युएट करेंगे तो 1 महीने में 30 में 45 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएंगे लगभग 25 से 25 घंटे, और आप 60 घंटे में मैथ निकाल लेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद क्या करना होगा वादे बताऊंगा। तो टाइम टेबल को प्रिपेयर ऐसे करना है कि सबसे पहले उन 2 सब्जेक्ट को लेकर चले जो, या 3 सब्जेक्ट जो आपको नहीं आते हैं, उनको पूरा समझें, उन पर प्रश्न करें, उन पर काम करें। उसके बाद जो कम हल्के सब्जेक्ट उनको पर डे का आधा घंटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको आपको आता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बड़े बड़े प्रश्नों को भी पढ़िए, लेकिन साथ में छोटे प्रश्न का उत्तर वो क्यों है एग्जैक्टली जो मैंने आपको पहले बताया, वो बहुत याद होना चाहिए आपको। बार बार मैं इसी बात पर जोर दे रहा हूँ। इसके बाद आती है कि सर सीटेट का पेपर बहुत बड़ा होता है, उसको तो पढ़ने में ही समय इतना निकल जाता है कि हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, वो हमसे होता ही नहीं है, हम लास्ट तक पहुँचते ही नहीं हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें क्या हैं, पेपर कभी भी, जैसे आप कहते हैं ना, आपको मार्कशीट मिल गई तो आपने जो है अपने बबल्स को फिल करना शुरू कर दिया और बबल आपने फिल कर लिए, लेकिन बबल फिल करने से आपका जो पेपर है वो सही नहीं होता। पेपर सही होता है आपने कितना स्टडी किया हुआ है, नहीं आपने कितनी नॉलेज को गेन किया है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपका स्टेमिना कितना है पढ़ने का, और आप कितना स्टेमिना में उस क्वेश्चन को करते हैं। ये सबसे बड़ा टास्क आपके सामने आता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी एग्जाम स्पीड बढ़ानी है तो उसके लिए आपको घर पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि गणित भी यही कहता है कि जितना अभ्यास आप करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो अभ्यास करना है आपको बहुत ज़्यादा, और अभ्यास करने के साथ साथ कैसे करना है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई भी सपोज 30 अंक के लेने हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं करूँगा पूरा का पूरा पेपर आप पहले दिन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आप सभी जानते हैं 150 प्रश्न 150 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 1 प्रश्न आपको करना होता है। तो आप इसको ऐसे करें कि जैसे सपोज करते हैं, जब मार्केट में भी बहुत सारे अवेलेबल है, हम भी बनाते हैं, हम भी आपको समय समय पर आगे आने वाले समय में सारे मॉडल्स पेपर को देंगे और उसकी पीडीएफ भी देंगे। तो अब क्या करेंगे, आप उस मॉडल पेपर को लीजिए और साथ में उसमें टाइमर लगाइए 30 मिनट का, और कोशिश करिए कि उस 30 मिनट से पहले ही आप और अपनी ओएमआर शीट भी लें और ओएमआर शीट को फिल करना शुरू करें टाइम लगा करके।
उससे क्या होगा कि आपने 30 मिनट में 30% अटेम्प्ट किए कि नहीं किए, ये सबसे बड़ा टास्क आपके सामने आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस टाइमर के हिसाब से अपने प्रश्न को करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सोच तो लेते हैं, पढ़ते, हमने कॉपी उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस पढ़ने से हमारा काम नहीं बनता है, क्योंकि जो हम माइंड में पढ़ते हैं वो हमारा स्पीड बहुत तेज होता है, और जो हम बबल्स को ब्लैक करते हैं उसमें भी हमारा समय जाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको ओएमआर शीट की कॉपी बहुत सारी नेट पे मिल जाएंगी, या आप बता दीजिए कमेंट करके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहां पर आप कॉपी को भरें, ओएमआर शीट की कॉपी लें, उसमें काले गोले करें और 30-30% के सेट स्टार्टिंग में करें। उसके बाद आप बढ़ें, फिर 150 नंबर के आप प्रैक्टिस सेट शुरू करें। ठीक है। इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने आता है कि कोचिंग करें या ना करें। देखिए, ये डिपेंड करता है दोस्तों आप पर कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि आप बिना कोचिंग के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो। अगर आप चाहते हैं, अब देखिए कोचिंग का मतलब क्या है कि कोचिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको, अगर सपोज करते हैं कहीं आपने ऑफलाइन कोचिंग लिया या ऑनलाइन भी लिया, तो जब ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो वहां पर, या ऑनलाइन लेते हैं, तो दोनों में डिफरेंस एक होता है कि ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारे जो है बैरियर्स टूट जाते हैं, बैरियर्स नहीं होते, आपके सामने एजुकेटर्स होता है, आपके टीचर होते हैं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो चीज़ें क्वेश्चन है वो बोलकर पूछ सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में थोड़ा सा ये होता है कि आप जब क्वेश्चन करते हैं तो आपको टाइप करना पड़ता है, और जो बैरियर्स है वो नेटवर्किंग का भी हो जाता है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस ये, अदरवाइज दोनों जगह अच्छा पढ़ाया जाता है। और पढ़े बिना किसी भी कोचिंग कर लें, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ लें, चाहे कोई भी आप कोई बाबा जी से पुड़िया ले आए, उसे खा के आप पेपर दे लें, तब भी पास नहीं होंगे। पास होंगे सिर्फ आपकी मेहनत से। कोचिंग का सिर्फ मतलब इतना है कि कोचिंग में जाते हो तो अपने आप मिनिमम 3 घंटे में इन्वेस्ट करते हैं, तो 3 घंटे का एनवायरनमेंट आपके सामने जनरेट हो जाता है। उस 3 घंटे में आप स्टडी करते हैं और आपके ऊपर एक प्रेशर होता है थोड़ा सा कि आप इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि आप कोचिंग जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा है। तो मेरे मानने से कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी समस्या नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहें तो भी आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आपके सामने है कि शुड वी ज्वाइन द कोचिंग और नॉट, इट्स अप टू यू। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि कौन सा भाग सबसे पहले हम निपटाएं अपने पेपर का। जैसे ही पेपर आपके सामने आता है तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठा कि पहले कौन सा करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, आप ये भूल जाइए कि मुझे ये आता है ये नहीं आता है। सबसे मजबूत भाग जो होगा वो सब बता दें, उसको पहले लेना है, सब यही कहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आप किसी भी भाग को पहले ले लें, लेकिन सबसे बाद में गणित को करें और मैनेज टाइम को लेकर चले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है वो आपका गणित है। चाहे वो गणित में कोई एक्सपर्ट हो चाहे एक्सपर्ट ना हो, सभी जानते हैं 15 नंबर की पैडागॉजी आती है, 15 नंबर का इसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर क्या समस्या है कि गणित को बाद में करने का फायदा क्या होता है, हम गणित में घुस जाते हैं तो हमें ये एक हमारे अंदर आ जाती है कि हम अब इस क्वेश्चन को करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, और उस क्वेश्चन में हमारे 2 या 3 मिनट चले जाते हैं, तो जिससे कि बाद वाले जो प्रश्न है वो बच जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी कोशिश करें बाकी सब्जेक्ट को पूरा करने का, और मैथ को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ये एक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहूंगा बस। बाकी आप चाहे किसी को लैंग्वेज आपको अच्छी आती है पर लैंग्वेज करें, आपको सीडी भी अच्छा आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट आता है तो आप उसको पहले करें, आपको ईवीएस अच्छा आता है ईवीएस पहले करें, लेकिन सबसे बाद में मैथमेटिक्स को रखें। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, जैसा कि मैं बच्चों को समझाता भी हूँ अपने कोचिंग में। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि नोट्स प्रिपेयर करें कि ना करें। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। आप चाहे कोचिंग करें, ऑफलाइन करें, चाहे ऑनलाइन करें, चाहे घर पे पढ़ें, आप कभी भी बुक में कुछ ना टिक लगाएं। उससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में जाते हैं फिर आपको पूरी बुक पलटनी पड़ती है। तो आप क्या करें, आप छोटे छोटे से नोट्स प्रिपेयर कर लें कि आपने पहला चैप्टर पढ़ा, इसमें ये इंपॉर्टेंट टास्क थे, इसमें 20 पॉइंट निकलकर सामने आए, तो भी सब 20 पॉइंट रखें। उससे क्या होगा, जब आप रिवीजन की तरफ जाएंगे, कोई 2 महीने की स्टडी होती है, 1 महीने का रिवीजन होगा, ये डेफिनेटली है। और मैं आपको पूरा प्लान भी बनाकर दूंगा, पूरा का पूरा स्टडी प्लान कैसे कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, स्टडी प्लान कैसे करना है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा, कि नोट्स के 20 पॉइंट बना लिए पेपर के, और आपने सपोज करते हैं यहाँ पर 10 चैप्टर हैं, तो आपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ा है, पहले से याद है, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पूरा बुक दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको रिकॉल तो चीजें होंगी लेकिन समय बहुत जाएगा। तो आपको करना क्या है, बस उन पॉइंट्स को एक बार स्टडी करना, देख लेना है, और वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, मुझे प्रीवियस वीडियो में कमेंट मिला था कि सर प्रीवियस करने का फायदा क्या है, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो मैं कहूँगा दोस्तों नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही 1% चांस होता है कि वो आपको आ जाए, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहां से आए हैं, उनमें कितना समय लग रहा है, किस हिसाब से प्रश्न को पूछा जा रहा है, अगर आप इस तरह से प्रश्न को करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहां पर एक
क्या मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा कि इस तरह के प्रश्न निकलते हैं, इस तरह के प्रश्नों को मुझे पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर को पढ़ना कैसे है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है प्रीवियस ईयर के जितने पेपर आपको मैक्सिमम मिल जाए। मैं तो कहूंगा नहीं मिले तो फिर भी 5 ईयर के पेपर आपको लेने हैं। अगर आप 5 ईयर्स के पेपर इकट्ठा करते हैं तो प्रीवियस ईयर के 5 जो पेपर हैं आप उनको स्टडी करना शुरू करिए। उनको स्टडी करने के बाद आप उनको टिक करना शुरू करिए और उनको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करने की बात करिए। और पढ़ना कैसे है, मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि जो ऑप्शन सही है उनको तो पढ़ना ही है, लेकिन जो ऑप्शन गलत हैं उनको भी आपको जरूर पढ़ना है। उससे फायदा क्या होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है तो वो कोरिलेट करता है, या ऐसा एनालिसिस हुआ है कि वो उसी के आसपास से पूछा जाता है। तो आसपास से कैसे पूछा जाएगा, यानी जो उसमें ऑप्शन दिए होंगे वो उसके आसपास के होंगे। तो आपको स्टडी को इस तरह से लेकर चलना है। तो ये सारी चीज दोस्तों क्लियर हो गई होंगी आपकी जो मैंने बताई। कोई भी डाउट हो आप फिर भी पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इसके साथ साथ दोस्तों बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहने वाला हूं कि प्रैक्टिस सेट जब आपका ये पूरा कंप्लीट, ये सिर्फ 2 महीने का मैंने बताया, 2 महीने में आपको इस तरह से स्टडी को करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जब 15 डेज भी बच जाएं, सपोज आपने 2.5 मंथ में इसको पूरा कर लिया, पूरे अपने सब्जेक्ट को जैसे आपने पढ़ना शुरू किया, तो लास्ट के 15 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना है। वही ऑप्शन गलत है, सही है, क्यों गलत है, उन सबको नोट करना है। और उसके बाद आप जब अभी प्रैक्टिस सेट को मत छूइए। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं प्रैक्टिस सेट को अभी से लेकर बैठ जाऊं और प्रैक्टिस सेट को अभी से करना शुरू कर दूं, तो ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि अभी आपको पूरा का पूरा स्टडी करना है। अभी आपके पास 2 महीने का पूरा समय है, आप उस 2 महीनों को पूरा यूटिलाइज करें, कंसेप्चुअल पूरा स्टडी करें। उसके बाद ही आप अपने आप को आगे प्रमोट करें, तब आप नई प्रैक्टिस सेट लें और उन प्रैक्टिस सेट को करने की शुरुआत करें। सारी चीज़ें आप अपने स्पीड को चेक करें। ये सब चीज़ अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे दोस्तों, तो मैं मानता हूं कि सीटेट आपको पास हो जाएगा। और ये मैं पूरा आपका जो अपनी बात बता रहा हूं कि ये मेरे पूरे इंस्टीट्यूट की बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में बहुत बच्चे पास होते हैं। बस स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे पास करना है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति वही बाहर निकलता है जिसको पता है तरीका कि कैसे इसको पास करना है। अगर आपको पूरा तरीका पता है तो मैं श्योर कर रहा हूं कि आप पास हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको आधा ज्ञान है, आधी नॉलेज है, तो आप नहीं कर पाएंगे। अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में गया था क्योंकि उसे जाने का रास्ता पता, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हुए। क्यों? क्योंकि उनको बाहर आने का, चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता नहीं पता था। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब आपको आना चाहिए। तो दोस्तों इसी वीडियो का यही पर्पस था। होप सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आगे शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो मैं यहाँ आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो दोस्तों मुलाकात करेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और स्ट्रेटेजी लेकर मैं बहुत जल्द आऊँगा, जब 1 महीना बचेगा, पूरी 1 महीने की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊँगा, 1 बाय 1 टॉपिक को क्लियर कराऊंगा कि कैसे करना है। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। दोस्तों अब आप मुझे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर, वहां पर पूरा स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिल जाएगा, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट सब्सक्रिप्शन करने के लिए अपना ये कोड यूज करें, रेफरल कोड नित्या क्लासेस 5170, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साथ साथ बता दूं मैं आपको एक बात और, कि यहां पर जितने भी एजुकेटर्स मैंने दिखाए टॉप एजुकेटर्स थे, यहां पर 300 आवर्स की लाइव सेशंस हैं, साथ में लाइव क्लास है, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम हर भाषा में अवेलेबल है, किसी भी टाइम आप एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे जो भी आपको लाइव क्लासेस में मिलते हैं। तो सब चीज यहां पर अवेलेबल है, कोई भी ऐड नहीं है, ऐड फ्री कंटेंट मिलेगा और बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। तो आज ही जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा अगर आप चाहते हैं अनअकैडमी पढ़ना। फीस बहुत नॉमिनल है, यहाँ पर 1000 रुपीज पर मंथ या 6 महीने की 4500 रुपए और पूरे साल की 6000 रुपए पर लेकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना सब्सक्रिप्शन लें और शुरुआत करें।